and fortunately got married into another very progressive mindset, right mission, but slowly and in diverse fields. So this journey is safe and secure in District Srinagar. We already a role model for many of the young girls, not only in this auditorium, but wherever Sleet goes and wherever Sleet speaks. She is so dynamic, she is so vocal, she is so expressive that I think that the society has to look up to such people for bringing about the change. As you all know, asking for any donations, but we all need to invest in women. I think 35 years or 36 years back, my father invested in me by sending me to Bombay for my further studies. And I invested in my daughters by sending them abroad for their further education. Like this, every parent, each one of us, whether it is from the administration, whether both have to contribute equally. Opportunities should be equal. So today, let us all take a firm our guest of honor. Thank you, ma'am. चाहे कल्चरल इवेंट्स कराने हो या नेशनल कल्चरल इवेंट्स कराने हो, जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन, और मुझे उम्मीद है कि इससे सबक आप आगे मिलेंगे। आजकल लग रहा है कि दौर of International Women's Day. Let me take you back to my journey. हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट जनाब सल्लल्लाहु को वुमेंस डे मनाया जाता है, लेकिन कॉलेज उस दिन बंद था, तो उन्होंने आज उसका जो है यहाँ फंक्शन मुनक़द किया। एक दिन नहीं बल्कि हमको साल के 365 दिन ही अपनी ख़वातीन का, माँओं बहनों का जो है उनको ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए, जिस तरह वो हमारी सोसाइटी को शेप करते हैं। और ख़ासकर जो उसमें जो अचीवर्स हैं, जैसे आज हमने देखा, जिन्होंने अपना मुकाम बनाया है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बड़ी मुश्किलात से आगे चल के अपना कैरियर बनाया है, न सिर्फ अपने लिए, अपने घर के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए। इन सबको सराहना और इनकी कदर करना हमारा फ़र्ज़ है। सर, ईद उल फितर का मौका है, जैसे कि हम इस वक्त मार्केट्स की बात करें तो लोग काफ़ी पैनिक है एलपीजी गैस को लेकर, और साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि मटन डीलर्स काफ़ी ज़्यादा जो है इजाफा किया है रेट्स। देखिए, पहली बात तो है कि पैनिक नहीं करना है, कोई भी कमी नहीं है एलपीजी गैस की, और उनको इस बात का इत्मीनान रखना चाहिए कि सप्लाई चेन में भी अभी कोई ऐसी कमी नहीं है। हमारे पास काफ़ी दिनों का स्टॉक मौजूद है और अभी सप्लाई चेन पूरी बदस्तूर है जैसे पहले थी। और हमने प्रेफरेंस दिया है डोमेस्टिक के लिए, जैसे आपने देखा होगा जो ऑर्डर भी निकला है, सबसे पहले जो है डोमेस्टिक गैस को अवेलेबल रखा जाएगा। और उसके साथ साथ हम ऑगमेंट करना चाहते हैं, केरोसिन की अब अगर ज़रूरत हो वो भी देंगे। हमने फॉरेस्ट मिनिस्टर से भी बात की, अगर फायरवुड की भी ज़रूरत हो रूरल एरियाज़ में वो भी हम करेंगे। इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत है। हम लोगों को आदत है, हम हर चीज़ में होर्डिंग शुरू कर देते हैं। अगर एक गैस सिलेंडर की ज़रूरत है, हम दो तीन चार जमा करते हैं। ऐसी कोई पैनिक बाइंग ना करें, हमारे पास काफ़ी स्टॉक है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर, टूलिप गार्डन आज ओपन हुआ, क्या एक्सपेक्टेशंस है, टूरिस्ट कितने आए? अल्लाह करे कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए, इतना खूबसूरत उन्होंने किया, और इस साल तो और भी ज़्यादा उन्होंने उसमें जो है एडिशंस की हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको देखने के लिए लोग ज़रूर आएंगे, और इस साल का टूरिस्ट सीज़न सबसे बेहतरीन क्या सीज़न आपको लगता है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और यूएसए में, तो उससे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे भी असर पड़ रहा है थोड़ा। अल्लाह करे ना पड़े। हमने काफ़ी सफ़र किया है पहले भी, हर साल टूरिस्ट सीज़न के शुरू होते ही कुछ ना कुछ होता है। अल्लाह करे इस साल ना हो और हमारे
जो है होटल्स अच्छा काम करें, हमारे जितने टूरिज्म से वाबस्ता लोग हैं वो अच्छा काम करें। नासिर साहब, ईद उल फितर आ रही है, गैस पे अभी बहुत रश है, कोई रश करने की जरूरत नहीं है, काफी स्टॉक हमारे पास है, कोई पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है, न होर्डिंग करने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है। ईद का मौका है तो इन्फ्लेशन हर किसी चीज में दिखते हैं, लोग क्या लोग आज भी देखा होगा आपने, चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली कोई 2 घंटा इस बारे में, और स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि कहीं भी कोई ओवर चार्जिंग, ओवर प्राइसिंग, होर्डिंग और इस तरह की जो है जो कोशिशें की जा रही हैं वो ना की जाए, और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो फूड एडल्ट्रेशन की जो यहाँ शिकायतें आती हैं कहीं कहीं जगह से, उसको भी चेक करने की हिदायत वाज़ेह दी है। सर वुमेन रिजर्वेशन पे बात होगी इस बार? उम्मीद तो करते हैं, वो तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, आपको उनको पूछना चाहिए। तो हुकूक ही हुकूक है, मगर मिलने चाहिए। सवाल ये है कि बहुत सारे बातें हैं जो इंसान सोचता है कि औरतों को मिलनी चाहिए, अपने हुकूक जितने राइट्स हैं, मगर सवाल ये है क्या वो जितने भी चैलेंजेस हैं वो तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन क्या उसको वो हक मिलता है? उसके लिए तो ये दिन मनाया जा रहा है ताकि हम ये बावर करें, औरतों पे ये बात आए, मर्दों पे ये बात आए, ये बात इस पे डिस्कशन हो। इसलिए ये सेलिब्रेट करने की कोई, मुझे नहीं लगता है इसमें खुशी मनाने की बात है। हम सेलिब्रेट करेंगे, ये दिन हमने मनाया, वुमेन्स डे है वॉल ऑफ स्ट्रगल। जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने हुकूक के लिए लगेंगे, जब तक हम जो माइंड सेट है वो चेंज नहीं करवाएंगे, तब तक मुझे लगता है जो जितने भी हुकूक है औरतों के, वो मुझे लगता है वो पूरी है। आपने अपनी स्पीच में आज 165 170 जो मासूम बच्चियां शहीद हो गई उनका जिक्र किया। ये बात है, देखिए आजकल हम वर्ल्ड ओवर देख रहे हैं जो बच्चों के साथ नाइंसाफियां हो रही है, गर्ल्स के साथ, औरतों के साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है हर एक मैदान में, हर एक फील्ड में। मैंने उनकी बात इसलिए की, मैंने कहा कि जिसका हम दुनिया में हम जिक्र करते हैं, जो मोस्ट डिसिप्लिन कंट्रीज है, जो सिविलाइज्ड कंट्रीज है, आप देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वो कैसे औरतों का और बच्चों का इस्तेसाल करते हैं, कैसे वो इस्तेसाल हो रहा है। तो इसलिए हम उस वर्ल्ड की जिसकी हम तारीफ ही करते हैं। अभी हमने देखा है, पिछले दिनों हमने टेस्ट किया हुआ स्टेफन आइल्स में क्या क्या नहीं है, अगर वहाँ पे हुआ जो सबसे जो वहाँ पे मरकूज है नजरें, वो सिर्फ औरत पे है, बच्चियाँ हैं, मासूम बच्चियाँ हैं। और पिछले दिनों देखे 165 बच्चियाँ वो शहीद हो गई, और दिल्ली में देखे 800 लड़कियाँ गायब हो गई। इस तरह से जितनी भी नाइंसाफियाँ हो रही है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल टू गेट हर गोल, क्योंकि जो माइंड सेट बना हुआ है उसको चेंज करते वक्त बहुत, हालांकि बहुत ही तरक्की हुई है, बहुत हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।